और अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 जनवरी तक मौसम जो है वो ठंडा रहने का अनुमान है। शीतलहर के कारण तापमान और गिर सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है जिससे तापमान में कमी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का तापमान भी प्रभावित होगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग ने, और ये 17 तारीख से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हरियाणा में ठंड का ऑरेंज अलर्ट है और दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट है। और आइए सीधे रुक करेंगे इस वक्त अपने 4 संवाददाताओं का, जो 4 जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता हैं, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, सोनीपत से सनी मलिक और झज्जर से प्रदीप धनखड़। सबसे पहले नीरज, आपके पास आएंगे। ये बताइए कि गुरुग्राम में अभी ठंड की क्या स्थिति है? वैसे तो सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, सबको ठंड से थोड़ी थोड़ी सी राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से जो अलर्ट जारी कर दिया है वो फिर से परेशानी का सबब। जी बिल्कुल, देखिए खासकर मैं दिल्ली एनसीआर या गुरुग्राम की बात करूं तो पिछले 2 दिन से यानी आज और कल तेज धूप निकली है, लेकिन तापमान अभी भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुग्राम का तापमान 6 डिग्री है और ऐसे में ये तापमान लगातार 3 डिग्री तक पहुंच गया था। तो पिछले 2 दिनों से धूप की वजह से जरूर राहत मिली है, लेकिन शीतलहर अभी भी चल रही है, ठंड का कहर अभी भी लगातार जारी है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ स्कूलों की छुट्टियां जो कि 15 जनवरी तक थी उसको भी बढ़ाकर 23 जनवरी तक कर दिया है। यानी कुल मिलाकर कहे कि मौसम विभाग अभी भी मानता है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह से ठंड का कहर लोगों को झेलना पड़ेगा। भले ही धूप निकल रही हो, भले ही लोगों को इस ठंड से थोड़ी सी राहत धूप की वजह से मिलती जरूर हो, लेकिन ठंड का कहर लगातार जारी है और ये आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरह से रहने वाला है। तो वहीं मौसम विभाग के साथ साथ डॉक्टरों ने भी लोगों से कई तरह की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है सुबह और शाम के वक्त जो लोग हैं वो घरों से बिना वजह काम से ना निकले। तो इसके अलावा जिला प्रशासन की हम बात करें तो इस बढ़ती ठंड और पारे के बीच जो है तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिनमें 15 से ज़्यादा नगर निगम की तरफ से रैन बसेरे खोल दिए गए हैं और 24 घंटे जो बेसहारा और जो बेघर लोग हैं उनके लिए इस तरह के इंतजाम किए हैं, ताकि इस बढ़ते पारे के बीच किसी की मौत इस ठंड की वजह से ना हो। लेकिन अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों से धुंध से लोगों को जरूर राहत मिल रही है, लेकिन तापमान है कि अभी भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां इंतजाम किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी की जा रही है। जी बिल्कुल नीरज, तो बेशक पिछले 1-2 दिन जो है वो थोड़े से राहत भरे रहे हैं, जिस तरह से हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही थी, लेकिन मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है अगर उसकी माने तो आने वाले दिन फिर से थोड़ा ज़्यादा कड़े हो सकते हैं। ठंड से सर्दी और ज़्यादा पड़ सकती है। चलेंगे हम कुरुक्षेत्र, हमारे संवाददाता अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कुरुक्षेत्र में जिस तरह कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, अभी क्या स्थिति है? जी, पिछले 2 दिन की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से सूर्य देवता के दर्शन जरूर हो रहे हैं, मगर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड लगातार इसी प्रकार से बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ठंड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लगातार इसी प्रकार से ठंड अभी और बढ़ेगी। 18 तारीख के बाद कहीं मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी के बाद यानी कि कहा जाएगा बरसात होगी तो ठंड थोड़ा कम होना शुरू होगी। मगर ये ठंड कहीं ना कहीं जिस तरह से फसलों के लिए अच्छी है, तो वहीं जो सब्जियों वाली फसलें हैं जैसे टमाटर या मटर, इन फसलों के लिए नुकसानदायक है। और जो हेल्थ विभाग है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग ठंड में अपने घरों में रहें, क्योंकि इन दिनों में ज्यादातर हार्ट के केस बढ़ रहे हैं और बच्चों में जाहिर है कि ठंड लग रही है। मगर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हैं और 1 हफ्ता की और छुट्टियां घोषित कर दी हैं और लगातार ठंड उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। मगर 2 दिन से सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मगर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी सर्दी अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड अभी गई नहीं है बल्कि लौट कर आएगी दोबारा और ज़्यादा ताकत के साथ आएगी, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है। इसीलिए हरियाणा के स्कूलों में जो है वो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सोनीपत चलेंगे, सनी मलिक हमारे संवाददाता वहाँ से हमारे साथ हैं। सनी, सोनीपत में कितना तापमान चल रहा है अभी? जी देखिए, सोनीपत में अभी तापमान की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री है, वो नापा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन
बढ़ेगा, धूप है वो खिलेगी, तो इस तापमान में बढ़ोतरी है वो होने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में धूप ने दर्शन है वो दिए हैं, जिसके चलते जो राहत है वो इस सर्दी से जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर, वो जो शीतलहर चल रही है उससे कड़ाके की ठंड है उसका सितम लगातार जारी है। हालांकि सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी है वो जारी की है कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो घरों से ना निकले, क्योंकि इस मौसम में जो हार्ट पेशेंट है उनको हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। और इसका परिणाम है वो पंजाब में देखने को मिला, जहां पर सांसद संतोष चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्योंकि वो बाढ़ जोड़ो यात्रा में चल रहे थे। सुबह सुबह उनको हार्ट अटैक है वो आया था। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी है वो जारी कर रहा है, खासकर हार्ट पेशेंटों को। जी अजीता। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है सभी को, खासकर मौसम के लिहाज से। झज्जर चलेंगे, प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता झज्जर से इस वक्त हमारे साथ हैं। झज्जर में मौसम कैसा है प्रदीप? जयता, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ झज्जर का क्षेत्र है, झज्जर जिला है। यहाँ पर भी सर्दी का वही हाल है जो अन्य क्षेत्रों में है। दरअसल रात के समय जो ठंड यहाँ पर तापमान नापा गया था वो करीब 3 डिग्री सेल्सियस था, जो अब बढ़कर 6 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। हालांकि कल भी धूप खिली थी, आज भी सूर्य देवता निकल आए हैं, तो आज भी दिन के समय जो है वो तापमान बढ़ने की उम्मीद फिलहाल बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने 17 डिग्री तक ये तापमान जाने का अनुमान लगाया है। और यहाँ पर अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का एहसास तो हो रहा है। हालांकि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, सूर्य देवता ऊपर चढ़ेंगे, तो ऐसे में जो है तापमान बढ़ने की उम्मीद फिलहाल बनी हुई है। स्कूलों की छुट्टियां प्रशासन की तरफ से जो है कर दी गई हैं, क्योंकि शीतलहर का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था, ताकि किसी बच्चे को ठंड की वजह से परेशानी ना हो, बीमारियां ना फैले। इसकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर ही आज जो है जो कामकाजी लोग हैं सिर्फ वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह की और शाम के समय जो भीड़ लोगों की देखने को मिलती थी, सैर करने वाले जो लोग आते थे, आज वो बेहद कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगले कुछ दिन तक भी सर्दी जो है वो बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से बीच में 1-2 दिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई थी, क्या वहां पर बारिश हुई? झज्जर जिले में जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी, कि कोई ज्यादा असर उसका नहीं देखने को मिला था, ज्यादा बरसात यहाँ पर नहीं आई थी। महज जो है वो हल्की धुंध भी देखने को मिली थी बरसात की वजह से जो बढ़ गई थी। लेकिन अब फिलहाल जो है मौसम बिल्कुल साफ है। पिछले 2 दिन से धुंध नहीं गिरी है, कोहरा नहीं छाया है, जिसकी वजह से वाहन चालक भी आराम से गाड़ियां चला रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को महसूस नहीं हो रही है। हालांकि जो गेहूं की फसल है उसको काफी फायदा होगा, जो पाला गिर रहा है उसकी वजह से, लेकिन जो सब्जियां हैं उन्हें नुकसान का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है, लोग सुबह और शाम के समय अपने घरों में रहे, रैन बसेरों का इंतजाम अच्छे ढंग से किया जाए, इसके लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। 24 घंटे रैन बसेरों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो, सड़क पर कोई रात न बिताए, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घूमता हुआ या सड़क पर सोता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई कि उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाएं, ताकि किसी तरह की कोई ठंड की वजह से मौत ना हो। बिल्कुल सनी, ये बताइए कि सोनीपत में फसलों के लिहाज से कैसा माना जा रहा है अभी जो तापमान चल रहा है उसको, और जो मौसम है उसको? जी देखिए, हमारी किसानों से है वो लगातार बातचीत है वो हो रही है। इस ठंड को गेहूं की फसल के लिए रामबाण है वो कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे गेहूं की जो पैदावार है वो बम्पर होने की उम्मीद है वो किसान है वो लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे जो सब्जी की फसलें हैं उनको भारी नुकसान की उम्मीद है वो किसान है वो लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी ठंड पड़ेगी, पाला जितना पड़ेगा, तो वो टमाटर की फसल है या फिर किसी भी तरह की जो फसल सब्जी की फसल है उसको भारी नुकसान है वो पहुंचाता है। और जिसके चलते किसान भी एहतियात है वो बरत रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो पैदावार होने की जो उम्मीद है वो गेहूं की फसल को है, क्योंकि कई सालों में इस ठंड ने रिकॉर्ड है वो तोड़े हैं। तो किसान ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसे धान की फसल अब की बार बारिश से बर्बाद हुई, लेकिन गेहूं की फसल से उनको काफी मुनाफा होने जा रहा है। जी अजीता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज, अशोक, सनी और प्रदीप, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।